Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Dark. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जो महीना है मई का, ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल, आप ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपके लिए इस महीने में इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे। आपको किसी की बात बहुत ज्यादा इफेक्ट भी कर सकती है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें आपको इस महीने में डेफिनेटली बॉदर करने वाली है। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनली काफी फुलफिलिंग हो सकता है। आप नोटिस करेंगे कि जो चीजें आप दिल से चाहते थे उनमें से कुछ धीरे धीरे रियलिटी बन रही है। आपके अंदर एक सैटिस्फेक्शन का फीलिंग जो है वो आएगी, जैसे आप फाइनली अपनी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट फेज को अचीव कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वार्मथ और कनेक्शन स्ट्रांग होगा। अगर आप किसी से इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे तो अब वो गैप खत्म होता दिखेगा। लेकिन एक सटल वार्निंग भी है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। सब कुछ आपको इस महीने में मिल रहा है, लेकिन ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना जरूरी है। आप जितना थैंकफुल रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ये टाइम आपको अपनी डिजायर्स और मैनिफेस्टेशंस पर ट्रस्ट रखने का सिग्नल देता है। यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आ रहा है। आप अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे फाइनेंसेस, करियर और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आपको ऐसा फील होगा कि अब आप इमोशनली ही नहीं बल्कि मटेरियली भी स्ट्रांग होना चाहते हैं। आपके डिसीजंस मैच्योर होंगे और आप इंपल्सिव चॉइसेस से दूर रहेंगे। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट या काम में एफर्ट डाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ये एनर्जी आपको डिसिप्लिन सिखा रही है। रिलेशनशिप्स में भी आप लॉयल्टी और कमिटमेंट को इंपॉर्टेंस दें। आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो डिपेंडेबल हो, या फिर आप खुद किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ये टाइम आपको अपनी वैल्यू समझने और अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने का है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए कंप्लीशन और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सिग्नल लेकर आ रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी जर्नी का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। फैमिली, रिलेशनशिप्स और स्टेबिलिटी,
सब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़े नजर आएंगे। आप अपने आप को इमोशनली सिक्योर महसूस करेंगे। फाइनेंशियली भी इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी आ सकती है। ये कार्ड बताता है कि आप जो एफर्ट्स अब तक डालते आए हैं, उनका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। आपके लिए ये मंथ ब्लेसिंग्स और अबंडेंस का पीरियड हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप अगर ग्राउंडेड रहेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, तो ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रहेगी। ओवरऑल ये मंथ आपको सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट का स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट जैसा फील हो सकता है। आप अपनी पास्ट सिचुएशंस को रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि क्या सही था और क्या नहीं। ये सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, जहां आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आपको लग सकता है कि अब आपको कुछ डिसीजंस लेने जरूरी हैं जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड बताता है कि आप पुरानी एनर्जी को रिलीज करके नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने मिस्टेक से सीख कर स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। रिलेशनशिप्स में भी क्लैरिटी आएगी, कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। ये मंथ आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली इवॉल्व करेगा। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की पोजीशन में इस महीने में आ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। यहां पर ये मंथ आपके लिए फास्ट मूविंग एनर्जी लेकर आएगा। आप सडन डिसीजंस ले सकते हैं या सिचुएशंस जल्दी चेंज हो सकती हैं। आपका माइंड काफी एक्टिव रहेगा और आप लॉजिकल थिंकिंग से काम लेंगे, लेकिन कभी कभी ये स्पीड आपको इम्पेशेंट भी बना सकती है। आप किसी सिचुएशन को जल्दी रिजॉल्व करना चाहेंगे बिना पूरी डिटेल समझे, इसलिए थोड़ा बैलेंस जरूरी है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या तो आप किसी से क्लियर बात करेंगे या कोई आपसे अपनी बात स्ट्रांगली एक्सप्रेस करेगा। ये मंथ आपको ट्रूथ और क्लैरिटी की तरफ पुश कर रहा है। आपको अपनी बात रखने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन हार्श टोन से बचना हो। अगर आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप बहुत पावरफुल डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपको इमोशनल मेच्योरिटी और क्लैरिटी सिखा रहा है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर डिसीजंस लेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। आप किसी सिचुएशन को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से देखने लगेंगे। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है उससे दूर हो रहे हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। रिलेशनशिप में भी आप इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर आकर क्लैरिटी चाहेंगे। ये एनर्जी आपको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बना रही है। आप किसी इल्यूजन में नहीं रहेंगे बल्कि रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे। ये मंथ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। आप अपनी लाइफ के लिए बेटर डिसीजंस लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन का है। आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे और कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। आपको तुरंत रिजल्ट्स शायद ना मिले, लेकिन आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग आउटकम देंगे। ये पेशेंस का टाइम है। आपको अपने काम पर ट्रस्ट रखना होगा। रिलेशनशिप्स में भी आप एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड डिसिप्लिन और ग्रोथ का सिंबल है। आप अगर फोकस्ड रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ये मंथ आपको सिखाता है कि सक्सेस एक प्रोसेस है और आप उस प्रोसेस में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल ऑफर्स और रोमांटिक एनर्जी लेकर आता है। आप या तो किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं या कोई आपके पास अपने इमोशंस लेकर आ सकता है। ये कार्ड सॉफ्ट और सेंसिटिव एनर्जी का। आप अपने हार्ट को ओपन करने लगेंगे। क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है। अगर आप आर्टिस्टिक हैं तो इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ इमोशंस में बहकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत बना लीजिएगा।
ग्राउंडेड रहना जरूरी है। ये मंथ आपको अपने फीलिंग्स को समझने और एक्सप्रेस करने का मौका देता है। आपको अपनी हार्ट एनर्जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये टाइम आपको लव और इमोशनल कनेक्शन की तरफ गाइड कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल बैलेंस और मेच्योरिटी का है। आप अपने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने लगेंगे। आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने की बजाय कामली रिस्पॉन्ड करें। ये कार्ड बताता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। रिलेशनशिप में आप अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन दिखाएं। आप किसी के लिए इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं या कोई आपके लिए बनेगा। ये एनर्जी डीप कनेक्शन और ट्रस्ट का सिंबल है। आप अपने हार्ट और माइंड के बीच बैलेंस बना रहे होंगे इस मंथ। ये मंथ आपको इनर पीस और स्टेबिलिटी देने वाला है। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी। ओवरऑल ये टाइम इमोशनल ग्रोथ और हीलिंग का है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल कंफ्यूजन और साइलेंट ऑब्जर्वेशन का टाइम लेकर आ रहा है। आप दोनों के बीच दूरी है लेकिन फीलिंग्स अभी भी खत्म नहीं हुई। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली डिटैच नहीं। वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश इस महीने में करने वाले हैं, लेकिन ईगो और हेजिटेशन उन्हें आप तक आने नहीं देंगे। आप भी कभी कभी फील करेंगे कि क्या वेट करना सही है या आगे बढ़ना चाहिए। ये मंथ आपको पेशेंस सिखाता है। थोड़ी सी होप है कि स्लो मूवमेंट हो सकता है, जैसे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपडेट मिले, लेकिन डायरेक्ट एक्शन तुरंत नहीं दिखेगा। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें और सेल्फ फोकस बढ़ाएं। इमोशनल स्ट्रेंथ आपको रखनी होगी। ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बस रुक गया है। टाइम के साथ क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी सब कुछ धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। तेजी से चीजें इस महीने में अनफोल्ड नहीं होने वाली हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कॉन्टैक्ट जोन में है, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हो रही है। ये मंथ आपके लिए मिक्स्ड बट इंप्रूविंग एनर्जी लेकर आ रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी पूरी नहीं। कभी क्लोजनेस फील होगी, कभी डिस्टेंस। ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पास्ट इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में आ जाते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली प्रेजेंट आपको महसूस होंगे, लेकिन ये भी फील होगा कि वो कंप्लीटली ओपन नहीं हो पा रहे हैं। आपको कभी कभी लगेगा कि वो एफर्ट तो कर रहे हैं और कभी लगेगा कि वो पीछे हट रहे हैं। ये पुश पुल एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कनेक्शन अभी भी अलाइव है। अगर आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। इस मंथ आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बैलेंस करना होगा। अगर आप दोनों कामली बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं। ये मंथ टेस्ट करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन। ओके,
सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का सिग्नल लेकर आ रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी मांगता है। आपकी लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ सकता है, लेकिन वो इनिशियली कंफ्यूजिंग या स्लो स्टार्ट हो सकता है। आपको पहले इंटरेस्ट फील होगा, लेकिन तुरंत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं दिखेगी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो इमोशनली डीप हो, लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा गार्डेड हो। आपके लिए भी जरूरी होगा कि आप अपने पास्ट को कंप्लीटली रिलीज करें, वरना नए कनेक्शन को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई पास नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये मंथ आपको चांस देता है कि किसी मीनिंगफुल बॉन्ड की तरफ बढ़ने का, लेकिन आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखनी हो। शादी के चांसेस इमीडिएट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन बन सकती है। अगर आप स्लोली बिल्ड करते हैं तो ये कनेक्शन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। ये बिगनिंग इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली मत लीजिएगा। और जो पर्सन आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। सो पहला कार्ड है 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के मैटर में मिक्स्ड लेकिन प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर या इनस्टेबिलिटी फील हो सकती है, जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हों या एक्सपेक्टेड इनकम डिले हो रहे। लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं है, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। धीरे धीरे आप कंट्रोल लेना शुरू करेंगे और सिचुएशन बेटर होती दिखेगी। करियर के पर्सपेक्टिव से ये मंथ मूवमेंट और डायरेक्शन का है। आपको अपने गोल्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन या इनडिसीजन आपको पीछे रोक सकता है। जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। ट्रांसफर का भी इंडिकेशन है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी चेंज कंसीडर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटीज या ट्रैवल रिलेटेड वर्क भी आ सकता है। बिजनेस वालों के लिए यह मंथ पेशेंस का है। आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा डिले के साथ। एक्सपेंशन के चांसेस हैं, लेकिन प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। इमोशनली आप कभी कभी डिटैच फील कर सकते हैं अपने वर्क से। यह लग सकता है कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ये फीलिंग आपको ग्रोथ की तरफ पुश करेगी। ओवरऑल ये मंथ आपको टेस्ट करेगा, लेकिन एंड तक आपको एक बेटर पोजीशन और क्लैरिटी देकर जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। लिब्रा पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
आप मेंटली काफी एक्टिव रहेंगे। ओवर थिंकिंग या ज्यादा सोचना कभी कभी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और अननेसेसरी टेंशन से दूर रहना होगा। फिजिकल हेल्थ के लिए ये टाइम ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट का है। अगर आप किसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज या डाइट, तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा। लेकिन पेशेंस जरूरी है, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। थकान, हेडेक या माइनर इश्यूज को लाइटली लेने की बजाय उनका ध्यान रखें। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है। पॉजिटिव साइड ये है कि आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटी स्ट्रांग है। अगर आप डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखाता है कि कंसिस्टेंसी ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मैटर में कॉशियस बट प्रॉमिसिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च के कोई डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही होगा, इसलिए जल्दी में डिसीजन लेना आपको अवॉइड करना है। प्रॉपर्टी, लैंड या लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और लीगल क्लैरिटी पर स्पेशल फोकस रखना जरूरी है। अगर आप नया घर बनाने या खरीदने का सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा डिले या प्लानिंग फेज लंबा हो सकता है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बजट कंट्रोल मेंटेन करना होगा, वरना अननेसेसरी स्ट्रेस हो सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस भी हैं, लेकिन पार्टनरशिप या शेयर्ड इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा कॉशन रखें। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच। इमोशनल या इंपल्सिव डिसीजन से आपको बचना होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग असेट क्रिएट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपको सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों देगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मन किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के मैटर में डिसिप्लिन और रिजल्ट ओरिएंटेड एनर्जी लेकर आ रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कभी कभी आप कंफ्यूजन फील कर सकते हैं, जैसे कौन सा सब्जेक्ट पहले करें या किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। आपको अपने प्लान पर टिकना होगा।
गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये मंथ प्रॉमिसिंग है, लेकिन रिजल्ट तुरंत मिलने की बजाय थोड़ा पेशेंस मांगेगा। और अगर लास्ट चांस है तो वो रिस्क इस महीने में नहीं लेना है। अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की है तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, स्पेशली रिटन एग्जाम्स या इनिशियल स्टेजेस में सक्सेस दिख रहा है। फाइनल सिलेक्शन के लिए थोड़ा और एफर्ट और फोकस चाहिए होगा। प्रमोशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे लोगों के लिए भी ग्रोथ के चांसेस हैं। आपके हार्ड वर्क को नोटिस किया जाएगा, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखना होगा। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखाता है कि स्लो एंड स्टेडी अप्रोच ही सक्सेस देती है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपना फोकस बनाए रखते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस देख सकते हैं। इस मंथ में आपको अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर पढ़ाई करनी है, रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, और अपने पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करनी है कि वो किसी को भी ना बताएं कि आपका कौन सा एग्जाम है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम कौन सी डेट को है। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई प्रसाद आए और आपके लिए स्पेशली कहा जाए कि आपको खिलाना है, तो वो प्रसाद आपको नहीं खाना है। ठीक है, कोई मीठी चीज किसी के हाथ की दी हुई आपको नहीं खानी है, उससे आपकी पढ़ाई पर रोक लगने के पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अर्थ मैजिक का कार्ड है। देन इज स्वीट सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। देन इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। तो लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए हीलिंग सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। आपको अपने रूटीन में डिटॉक्स ऐड करना चाहिए, जैसे सुबह गर्म पानी पीना, हर्बल ड्रिंक्स लेना और बॉडी को रेस्ट देना। मंदिर या शांत जगह पर बैठकर डीप ब्रीथिंग आपको इस मंथ में प्रैक्टिस करनी है। नीम या तुलसी का यूज बेनिफिशियल रहेगा। आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना जरूरी है। हर रोज कुछ मिनट्स खुद के लिए निकालना आपको बैलेंस और क्लैरिटी देंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ मैजिक का कार्ड है। इस मंथ आपको नेचर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सुबह थोड़ी देर घास पर चलना या प्लांट्स के आसपास टाइम स्पेंड करना आपको ग्राउंडेड करेगा। मिट्टी से जुड़ी चीजें जैसे गार्डनिंग आपको पॉजिटिव फील कराएंगे। ग्रीन कलर का यूज आपको इस मंथ में इंक्रीज करना है। आप चाहे तो अपने घर में कोई नया प्लांट भी लगा सकते हैं। ये आपके लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्वीट सक्सेस का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना जरूरी है। रोज सुबह किसी मीठी चीज का दान करना या शेयर करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ईगो से दूर रहना होगा। येलो या गोल्डन कलर का यूज आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना भी आपको और सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना होगा। डिसीजन लेते वक्त दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी गट फीलिंग को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। रात को सोने से पहले 5 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको कुछ आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। मून को देखकर थोड़ी देर शांत रहना भी हेल्पफुल होगा। ये प्रैक्टिस आपको क्लैरिटी और राइट डायरेक्शन देगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस मंथ आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होगा। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको ब्रेक नहीं होना। हनुमान चालीसा या कोई भी पावर देने वाली प्रेयर रोज सुनना या पढ़ना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रेड या ऑरेंज कलर का यूज आपको कॉन्फिडेंस देगा।
फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक या लाइट एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आप जितना खुद पर बिलीव करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपको अंदर से महसूस होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस मंथ आपकी लाइफ में डीप चेंजेस आने वाले हैं, इसको इसलिए आपको पुरानी चीजों को छोड़ना हो। हर शनिवार दीपक जलाना और अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना आपके लिए पावरफुल होगा। आप माँ काली की आराधना कीजिएगा इस मंथ पे। आप माँ के मूल मंत्रों का जाप तो घर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप घर में नहीं पढ़ेंगे, वो आप मंदिर में जाकर ही पढ़ेंगे। अगर आप काली चालीसा घर में पढ़ेंगे तो घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि आपके घर में हो क्या रहा है। ओके, ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का कंट्रोल्ड यूज आपको प्रोटेक्शन देगा। आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना होगा। ये फेज आपको एक नए स्ट्रॉन्गर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिब्रा पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर टेकिंग एक्शन का कार्ड है, शेयरिंग योर सेल्फ का कार्ड है, देन इज बिलीविंग इन मैजिक का कार्ड है, द नेक्स्ट इज लेटिंग गो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवरिंग प्लेजर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो पहला कार्ड है टेकिंग एक्शन का कार्ड। इस मंथ आपके लिए मैसेज है कि सिर्फ सोचने का नहीं, अब करने का टाइम आ गया है। आप जो प्लान बना रहे थे उस पर एक्शन लेना अब जरूरी है। डिले करना आपको पीछे रोकेगा, छोटे स्टेप्स भी आपको बड़ा रिजल्ट देंगे। यूनिवर्स इस मंथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो एक्शन की एनर्जीज में इस महीने में आपको रहना है। द नेक्स्ट कार्ड इज शेयरिंग योर सेल्फ का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना, आपके अंदर जो फीलिंग्स, आइडियाज और टैलेंट्स हैं उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। लोग आपको समझना चाहते हैं। आप जितना ओपन होंगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। अपनी एनर्जी को फ्रीली शेयर करना आपके लिए ब्लेसिंग बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिलीविंग इन मैजिक का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स पर ट्रस्ट रखना होगा। आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप डाउट करेंगे तो एनर्जी ब्लॉक होगी। फेथ रखना जरूरी है। आपकी विशेस धीरे धीरे रियलिटी बन रही हैं। पॉजिटिव सोच आपको और ब्लेसिंग्स दिलाएंगी, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके लिए कुछ मैजिकल होने जा रहा है। द नेक्स्ट इज लेटिंग गो का कार्ड है। इस मंथ आपको कुछ पुरानी चीजें छोड़नी होंगी जो आपको हर्ट कर रहा है या आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उसे रिलीज करना जरूरी। होल्डिंग ऑन आपको हेवी बना रहा है। जब आप छोड़ेंगे तभी नई एनर्जी एंटर हो। ये रिलीज आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवरिंग प्लेजर का कार्ड है। इस मंथ आपको लाइफ के छोटे छोटे मूवमेंट्स एंजॉय करने का मैसेज मिल रहा है। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ना उलझे, खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है। हैप्पीनेस को डिले मत कीजिएगा। आप जितने प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस का कार्ड है। इस मंथ आपको थोड़ा स्लो होना होगा। हर चीज का आंसर जल्दी नहीं मिलता। जब आप शांत रहते हैं तब क्लैरिटी खुद आती है। आपको अपने माइंड को काम करना है। साइलेंस में ही आपको डायरेक्शन मिलेगी। ये फेज आपको इनर पीस और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आया है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो लिब्रा पीपल। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।